अलीज़े अपनी सास को बहुत बुरी तरह से पैसा देती है गूदे भराई की रस्म के दौरान, जिसकी वजह से अलीज़े की सास को मुंह की खानी पड़ती है। गूदे भराई से पहले अलीज़े हमज़ा को कहती है कि आखिर हम वालिदैन बनने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि ये खुशी हम बहुत देमुदाम से सेलिब्रेट करें। आप मेरी गूदे भराई की रस्म कर रहे हैं तो पूरे ख़ानदान को इनवाइट करें। हमज़ा अलीज़े की ये बात मान जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अलीज़े गूदे भराई की रस्म के साथ अपनी सास को बेइज्जत करने का भरपूर प्लान बनाकर बैठी होती है। क्योंकि इसे इनकम टैक्स से पता चल जाता है, वो सारे सबूत इकट्ठे कर लेती है कि वाकई में उसकी सास ने उंडियों के पैसों में घपला किया है। लेकिन लोग एतमाद करते हैं, इसे पैसे देते थे कि तुम लोग जो गरीब हैं, जो यतीम हैं, उनकी मदद करना। अलीज़े की सास उंडियों में वो पैसे जमा कर लेती थी, लेकिन वो गरीबों को नहीं देती थी बल्कि अपनी जेब में डालती थी। और जब अलीज़े इनकम टैक्स से ये सारे सबूत इकट्ठे कर लेती है तो वो सब्र करती है कि गूदे भराई की रस्म के दौरान जब सारे रिश्तेदार वाले वहाँ मौजूद होंगे तो सबके सामने ही अपनी सास को बेइज्जत करूंगी और उससे बदला लूंगी। वो डीजल भी यही करती है। अलीज़े ये काम बहुत ही ज्यादा चालाकी के साथ करती है कि किसी को इस पर शक भी ना हो। जब गूदे भराई की रस्म अदा करने के लिए तमाम घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं और उनके रिश्तेदार भी आ जाते हैं, तब हमज़ा की सास जल भी रही होती है अंदर से, लेकिन वो मजबूर होती है, वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि तमाम घर वालों की नजरी पर ही होती है। अलीज़े की सास झूठी खुशी सबको दिखा रही होती है, लेकिन इसी दौरान जहां वो गूदे भराई की रस्म अदा करने के लिए अलीज़े के पास जा बैठती है, इसी वक्त इनकम डिपार्टमेंट के आदमी उनके घर में दाखिल हो आते हैं और घर में दाखिल होते साथ ही कहते हैं कि हम फरीद की बीवी के खिलाफ इंक्वायरी करने आए हैं। हमें खबर मिली है कि उसने उंडियों के पैसों में घपला किया है और हमारे पास सबूत भी है और हमारे पास वारंट भी है, जिसके तहत हम ये कार्रवाई करेंगे। जैसे ही फरीद ये बात सुनता है तो फरीद उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रोकते। तमाम खानदान वाले उन पर बातें करने शुरू कर देते हैं। अलीज़े की सास भी शर्म से मुंह झुका लेती है। अलीज़े इसी दौरान अपनी सास को कहती है कि अब क्या हुआ, अपने शर्म से मुंह क्यों झुका ली, अब उनके बातों का जवाब देना। फरीद इस वक्त उनसे कह रहा होता है कि आप अच्छे से इंक्वायरी कर ले, मुझे पता है कि मेरी बीवी बेकसूर है। जब ये लोग इंक्वायरी करते हैं तो उन्हें सारे सबूत जो उनके पास होते हैं वो सच साबित हो जाते हैं, जिसकी वजह से मामला बहुत ही ज़े जाता है। फरीद की बीवी पर लोग बातें करने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फरीद की बीवी का सारा स्टैंडर्ड खराब हो जाता है, लोगों का एतमाद खत्म हो जाता है। लोग फरीद की बीवी को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। फरीद की बीवी बहुत परेशान हो जाती है, वो पागलों जैसी होने लग जाती है। लेकिन इस वक्त अलीज़े इससे कहती है कि तुमने मुझसे पिंगा नहीं लेना था, अगर तुम मुझसे पिंगा ना लेती, मुझे अपनी बहू दिल से तस्लीम कर लेती तो ऐसा ना होता है। सुनते ही फरीद की बीवी अलीज़े पर इल्ज़ाम देने लगती है, लेकिन कोई भी